हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑन इकोनॉमिक्स यूजर प्लीज। जी, इससे पहले हमने डिस्कशन किया था डिमांड टॉपिक, जिसके सारे के सारे टॉपिक हमारे हो गए हैं, चैप्टर क्लोज हो चुका है। अब हम बात करने वाले हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? हमने डिमांड चैप्टर के अंदर बात की थी लॉ ऑफ डिमांड की। लॉ ऑफ डिमांड आपका क्या कहता है कि अगर किसी भी कमोडिटी का प्राइस लेवल हाई होगा तो ऑटोमेटिकली उसकी डिमांड गिर जाएगी। क्या कहता है? अगर आपका प्राइस यहाँ है तो आपकी डिमांड ये है, दैट इज डिमांड। अगर आपका प्राइस लेवल बढ़ गया तो ऑटोमेटिकली मार्केट में उसकी डिमांड नीचे आ जाएगी। यही बात कहता था कौन? हमारा लॉ ऑफ डिमांड। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या कहता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें बताता है कि जो आपके प्राइस लेवल बढ़ने से आपकी जो डिमांड डिक्रीज हुई है वो कितनी डिक्रीज हुई है। आपके प्राइस लेवल गिरने से आपकी डिमांड कितनी डिक्रीज हुई है, आपका प्राइस लेवल बढ़ने से आपकी डिमांड कितनी डिक्रीज हुई और आपकी प्राइस लेवल गिरने से आपका डिमांड कितनी इंक्रीज हुई है। ये हमें कौन बताता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। What do you mean by elasticity of demand? Elasticity of demand measures the extent to which quantity demanded of a commodity increase or decrease in response to increase or decrease in of its quantity determination. What do you mean by this? प्राइस की जगह आपका कुछ भी हो सकता है, इनकम भी हो सकती है, सब्स्टिट्यूटेड गुड भी हो सकती है। यानी कि ये जो आपका प्राइस लेवल इफेक्ट करा किसको? डिमांड को। वो किसी भी रीजन से आपकी जो डिमांड गिरती है या ऊपर जाती है, किसी भी रीजन से, बस वो कितनी जाती है वो मात्रा बताता है, मेजर करता है किसको? आपकी डिमांड में आए इफेक्ट को मेजर करता है आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब ये कितनी टाइप की होती है? ये 5 टाइप्स की होती है। ये कितनी टाइप की? 5 टाइप की। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू 1, यानी कि आपके डिमांड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, जितना आपने डिक्रीज या इंक्रीज हुआ उतना ही आपकी डिमांड भी डिक्रीज या इंक्रीज होगी। दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू 1। अगर आपका ज्यादा इफेक्ट पड़ जाता है तो दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। अगर आपका कम इफेक्ट पड़ता है दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। ठीक है। और अगर आपको कोई इफेक्ट पड़ता ही नहीं तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू 0। और अगर आपका जरूरत से ज्यादा इफेक्ट पड़ जाता है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू इंफिनिटी। पांचों केसेस डिस्कशन करेंगे हम। ओके, क्या था? फर्स्ट ऑफ ऑल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू 1। ये क्या कहता है? ये कहता है कि आपके जो ग्राफ है उसके ऊपर आपका मान लेते हैं यहाँ पे 2 है, दैट इज 5, 3 का गैप आया। ठीक है, यहाँ पे आपका 8 है और यहाँ पे 5, यहाँ पर भी 3 का गैप आया। यानी कि जब आपकी ये 2 प्राइस था, प्राइस लेवल आपका 2 था, तब आपकी 8 डिमांड थी। अब 5 हो गया तो इधर ये 5 हो गया, यानी कि इधर 3 का बढ़ा तो इधर भी 3 की डिक्रीज हो गई, यानी कि दैट इज इक्वल। इसे हम कहेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू 1, यानी कि यहाँ पर जितना आपका इंक्रीज हुआ प्राइस लेवल, आपकी डिमांड उतनी ही डिक्रीज हो गई, ना कम ना ज्यादा, ना कम ना ज्यादा। यहाँ से 3 अप हुआ, इधर से 3 डाउन हो गया, ना ज्यादा ना कम। दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू 1। दूसरा केस क्या है? दूसरा केस है डियर इलास्टिसिटी डिमांड इज इक्वल्स टू 0, यानी कि आपकी इलास्टिसिटी कुछ भी नहीं है, आपकी डिमांड में परिवर्तन कुछ भी नहीं आया, चाहे आपका प्राइस लेवल कुछ भी हो। ठीक है, यानी कि अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो कैसा बनेगा? कैसा बनेगा? प्राइस इलास्टिसिटी यहाँ पे बोल रहा है कि आपकी डिमांड में कोई इफेक्ट नहीं है, यानी कि आपकी डिमांड यही रहेगी चाहे आपका प्राइस लेवल कुछ भी हो जाए, कुछ भी 2 3 4 आपका प्राइस लेवल कितना भी अप हो, आपकी डिमांड वही रहेगी। दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू 0, यानी कि आपकी डिमांड में कोई भी परिवर्तन नहीं आया। बात समझ में आई? ओके, अब हम थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस में क्या है डियर? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू 1 के बाद इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू 0, देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 मींस मतलब ये कि यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से आपका 5 था, यहाँ पे आपका 10 हो गया। क्या हुआ? प्राइस क्या हुई? डिक्रीज हुई और इंक्रीज हुई। ओके, यहाँ पे आपका कितना था? 15 फॉर एग्जांपल, यहाँ पे 15। अब 10 होने से आपकी डिमांड नीचे आ गई 10 पे। यहाँ पे आप कितनी क्वांटिटी खरीदते थे? कितनी यूनिट? 15 यूनिट। अब 10 हो गया, यानी कि 5 यूनिट किसकी आपके प्राइस की 5 रुपीज बढ़ गए। अब 15 से पहले जब आपका 5 था
दैट इज 15 5 का हुआ तो इधर मान लेते हैं आप 6 हो गया, 6 हो गया, तो इधर ज्यादा हो गया, इधर कम था, यहाँ पे 15 का ही गैप आया, लेकिन इधर 6 इधर ज्यादा हो गया, तो दैट इज इलास्टिसिटी डिमांड इज ग्रेटर देन 1। क्लियर है? इधर जब ज्यादा आ जाए इधर कम हो तो दैट इज ग्रेटर देन 1, अगर इक्वल हो दैट इज इक्वल्स टू 1। ओके ओके, ये हमारा इलास्टिसिटी डिमांड इज ग्रेटर देन 1 था। अब लेस देन 1 कहता है डियर कि आपका इधर तो 5 का आ गया, फॉर एग्जांपल 5 to 10 दैट इज 5 आ गया, इधर आपका कम आएगा, यहाँ पे जब था आपका 8 कर रहे थे, अब आप 6 कर रहे हो, तो गैप कितने का आया? सिर्फ 2 यूनिट का। गैप कितने का आया? सिर्फ 2 यूनिट का, लेकिन आपका प्राइस लेवल कितना हो गया? 5 का गैप आ गया, सीधा 5 पे 10, तो ये क्या है आपका? इधर तो कम आया ना 2, तो दैट इज इलास्टिसिटी डिमांड इज लेस देन 1। इलास्टिसिटी डिमांड इज इक्वल्स टू 1 मींस यहाँ पे जितना गैप आया उतना ही गैप यहाँ पे आएगा। आपके प्राइस लेवल में जितना परिवर्तन हुआ आपकी डिमांड उतनी ही इफेक्ट होगी। क्लियर है? दैट इज इलास्टिसिटी डिमांड इज इक्वल्स टू 1। अगर आपका प्राइस लेवल तो ज्यादा हो गया और आपकी इधर ये कम यूनिट में परिवर्तन हुआ तो दैट इज इलास्टिसिटी डिमांड इज लेस देन 1। अगर यहाँ पे तो आपके सिर्फ 2 ही प्राइस में थोड़ा सा ही परिवर्तन हुआ लेकिन आपकी डिमांड ज्यादा इफेक्ट हो जाता है तो दैट इज इलास्टिसिटी डिमांड इज ग्रेटर देन 1। समझ में आई बात? ओके, अब हमारा इन्फिनिटी एक गैप रहता है। इन्फिनिटी व्हाट डू यू मीन बाय इन्फिनिटी? इलास्टिसिटी डिमांड इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? इसका मतलब ये है डियर कि आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ है, आपका प्राइस लेवल क्या हो गया? यहाँ पर है दैट इज, अब आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कुछ भी हो सकती है, मतलब परिवर्तन बहुत सारी, यहाँ पर भी आपकी डिमांड है, यहाँ पर भी। एक ही प्राइस लेवल रहने से आपकी डिमांड कुछ भी हो सकती है, मतलब बहुत ज्यादा इलास्टिक है। इलास्टिक मीन्स एक रबड़ होता है, कहते हैं इलास्टिक, यानी कि बहुत ज्यादा लोचदार, बार बार कम ज्यादा होती रहती है, तो दैट इज इलास्टिसिटी डिमांड इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मींस बहुत ज्यादा, कोई इसके ऊपर नियम कोई भी कुछ भी नहीं है, बस अपनी मर्जी से चलता जा रहा है, कभी कम हो गया, कभी ज्यादा हो गया, कभी कम, इसका प्राइस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। प्राइस कुछ भी है, आपकी इलास्टिक कभी कम, कभी ज्यादा, कभी कम, कुछ भी हो सकती है, तो दैट इज इलास्टिसिटी डिमांड इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। 5 टाइप्स होते हैं। इलास्टिसिटी डिमांड इज इक्वल्स टू 1, इलास्टिसिटी डिमांड इज ग्रेटर देन 1, इलास्टिसिटी डिमांड इज लेस देन 1, इलास्टिसिटी डिमांड इज इक्वल्स टू 0 एंड इलास्टिसिटी डिमांड इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। 5 टाइप्स हो गए। अब इलास्टिसिटी ये तो हमने देख ली कि 1 हो गया, ज्यादा हो गया, कम हो गया, इन्फिनिटी हो गया, 0 हो गया। अब हम एक्चुअल में वो डिजिट निकालना सीखेंगे कि आपकी डिमांड में कितना परिवर्तन आया है, यूनिट में, डिजिट में, संख्या में, जैसे 1 2 3 4 ऐसे निकालेंगे कि आपकी डिमांड में कितना है। इसके 3 टाइप्स है डियर। इसका फर्स्ट ऑफ ऑल मेथड तो ये होता है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, उसके बाद आपका प्रोपोर्शनल मेथड, उसके बाद ज्योमेट्रिक मेथड। ज्योमेट्रिक मेथड में कुछ भी नहीं है। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे आपको, ठीक है? अभी हमने देख लिया कि 5 टाइप्स होते हैं, इज इक्वल्स टू 1, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, इन्फिनिटी एंड 0। व्हाट डू यू मीन बाय इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको ये बताता है कि आपकी मांग में, आपकी कीमत में परिवर्तन होने की वजह से जो आपकी मांग में परिवर्तन आया है वो एक्चुअल में कितना आया है, वो डिजिट आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताता है। ओके, तो टाइप्स कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम टोटल एक्सपेंडिचर मेथड करेंगे, उससे नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोपोर्शन और ज्योमेट्रिक दोनों कवर कर लेंगे, उसके बाद आपका ये जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाएगा। तो आई होप यू लाइक माय वीडियो। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।